जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम इसमें शामिल किए हैं। और आपको बता दें, अभी आपका जितने भी बिहार में आपके एग्जाम होने वाले हैं, इस एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, खास करके आपका बिहार के एग्जाम में। तो चलिए इस क्लास को हम देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ। कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो याद रखिएगा 66.91%। ठीक है, 66.91% टोटल मतदान हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पिछले चुनाव की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है। यानी इससे पहले चुनाव कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि 2020 की अपेक्षा 2025 में कितने प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है। तो डाटा याद रखिएगा 9.6%। 9.6% पहले से अधिक मतदान हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत पुरुष वोटर मतदान किए हैं। देखिए, यहाँ पर पुरुष वोटर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल कितना मतदान हुआ है ये अलग से आपको याद रखना होगा, और पुरुष का कितना मतदान हुआ है ये अलग से याद रखना होगा। ठीक है, तो टोटल तो आपको बता चुके हैं। यहाँ पर पुरुष का पूछ रहा है, तो पुरुष को ध्यान रखिए आपका 62.8%। ठीक है, 62.8% पुरुष मतदाता ने मतदान किए हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत महिला वोटर ने मतदान किए हैं। कितने प्रतिशत महिला वोटरों ने मतदान किए हैं। तो ये कि आपका 71.6%, यानी 71.6% महिलाओं ने वोटिंग किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, जितने भी प्रश्न है, इसको प्रश्न को बनाने में बहुत से मुझे समय लगा है। ठीक है, तो इसीलिए कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें, करेंट अफेयर का जितना भी PDF है, ठीक है, करेंट अफेयर का हम जितना भी क्लास करवाते हैं, तो करेंट अफेयर का आपका जितना भी PDF है, चाहे आपका बिहार स्पेशल हो, चाहे आपका नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी PDF आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, तो प्ले स्टोर से LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको यहाँ पर करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन करें आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सा संस्करण था। ये जो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ है 2025 में, ये कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण है? तो ये है आपका 18वां। ठीक है, यानी अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है वो बिहार का 18वां विधानसभा का चुनाव था। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। और यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखिए, बिहार में पहली बार आपसे पूछे कि चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। ठीक है, 1952 में, यानी देश के आज़ादी के बाद देखा जाए बिहार का पहला विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, तो इसी क्रम में देखा जाए तो आपका 18वां इलेक्शन था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन क्या आपका, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। तो ये 2 चरणों में संपन्न हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। और इसमें देखिए, प्रथम जो आपका चरण हुआ था, प्रथम चरण था 6 नवंबर को। ठीक है, 6 नवंबर 2025 को पहला चरण में मतदान था। और प्रथम चरण के तहत 121 सीटों पर मतदान हुआ था। ठीक है, और दूसरा चरण आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था आपका 11 नवंबर को। ठीक है, दूसरा चरण हुआ था 11 नवंबर को, और उस दिन आपका 122 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, 122 सीटों पर चुनाव हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में टोटल आपका विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। 243 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका परिणाम कब आया था? इसका परिणाम आया था आपका 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को इनका परिणाम आया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। देखिए इसका डाटा जो करेक्ट है ये है आपका 90,712। 90,712 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। डाटा ध्यान रखिएगा, 90,712 केंद्र बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है कि बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग के अनुसार कितने मतदाता है। ये आपका 7.4 करोड़, टोटल 7.4 करोड़ मतदाता है। जिसमें से बात करें हम तो मेल कितने हैं, पुरुष मतदाता। तो इसमें से आपका टोटल यदि हम पुरुष की बात करते हैं तो ये था आपका 3.92 करोड़। ठीक है, 3.92 करोड़। हम फीमेल की बात करते हैं, महिला का, तो महिला थी आपका 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव कब हुआ था। यानी प्रथम चरण में आपका मतदान कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 6 नवंबर 2025 को। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में मतदान हुआ था। दूसरे चरण में पूछे तो 11 नवंबर को हुआ था और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मतदान कब हुआ। तो दूसरा चरण हुआ था आपका 11 नवंबर 2025 को। 11 नवंबर 2025 को हुआ था। कितने सीटों पर, तो 122 सीटों पर मतदान हुआ था द्वितीय चरण में। ठीक है, प्रथम चरण में हुआ था आपका 6 नवंबर को। कितने सीटों पर, 121 सीटों पर। ठीक है, 121 सीटों पर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट कब घोषित किया गया। यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट कब आया, तो 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट घोषिट किया है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने एक क्लास लॉन्च किए हैं। ये पीआरटी के लिए आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें आपको मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, रीजनिंग और जीके ये सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ये आपका ये क्लास जो है वो जनरल स्टडीज 40 मार्क्स वाले के लिए भी है। ठीक है, जिसका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज है 6 to 12 के लिए, तो उसका भी बैच आपको इसी में मिलेगा। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर जाइए और यहाँ पर LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये क्लास मिलेगा मात्र 300 में, और क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और एक और आपका है, एक और आपको चालू किए हैं। ये आपका है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 यानी टीजीटी। ठीक है, उसके लिए आपका मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मैथ किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी फी आपका मात्र 300 है और पूरे बेसिक से आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न किसने करवाया है। यानी बिहार विधानसभा का चुनाव किसने संपन्न करवाए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य का जो विधानसभा होता है उसका चुनाव कौन करवाते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग करवाते हैं। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग करवाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो ये राज्य के पंचायती, ठीक है, राज्य के पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनाव करवाते हैं। ठीक है, राज्य के पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनाव करवाते हैं कौन, तो राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या करवाते हैं, तो ये देखिए लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, ठीक है, विधान परिषद हो, ठीक है, जितने भी विधान परिषद, हालांकि तो जितने भी चुनाव है ये सभी चुनाव कौन करता है आपका, ये कराते केंद्रीय चुनाव आयोग करवाते हैं। ठीक है, तो ठीक है। और देखो
राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, सभी चुनाव कौन करवाते हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाते हैं, ठीक है। जबकि राज्य का पंचायती राज, नगर निकाय के चुनाव ये कराते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो देखो ये जो है आपका, इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 324 में है, ठीक है। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। और ध्यान रखिएगा केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 हुआ था, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये भी ध्यान रखिए। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये था आपका सुकुमार सेन, ठीक है। ध्यान रखिएगा सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 कर आपका कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये आपका ज्ञानेश कुमार, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ज्ञानेश कुमार। और ध्यान रखिएगा ये जो ज्ञानेश कुमार है वो देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। 26वें क्रम का है, ठीक है। और ये केरल कैडर के IAS अधिकारी थे, ठीक है। केरल कैडर के, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यानी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है? देखिए पहला में है बीजेपी 89 सीट जीते हैं, बिल्कुल सही है। बी में है कि जदयू 84 सीट जीते हैं, तो ये सही नहीं है, गलत है। जदयू 84 नहीं 85 सीट जीते हैं, तो बी तो आपका गलत हो गया। सी है आरजेडी 25 सीट जीते हैं, बिल्कुल सही है। डी है एलजेपी 19 सीट जीते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर ए सी डी होगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर फाइनली क्या होगा? तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऐसे इसलिए सेट किए हैं कि आपको एक ही के साथ क्वेश्चन के थ्रू आपका जितनी भी पार्टी है जो सीट जीते हैं वो आपको डाटा याद हो जाए, ठीक है। इसीलिए ऐसे प्रश्न हम शामिल किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में समय लगा है, टाइपिंग करने में समय लगा है, तो ये मैं खुद से टाइपिंग किया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मैं खुद से टाइप भी किया हूँ, खुद से सेट किया हूँ, तो मेहनत लगा है, इसलिए कहेंगे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए में है कि कांग्रेस 6 सीट जीते हैं, बिल्कुल सही है। AIMIM 5 सीट जीते हैं, जो ओबीसी की पार्टी है, ये भी सही है। हम जीतन नमाजी की जो पार्टी है 5 सीट जीते हैं, और RLM 4 सीट जीते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, बस इस डाटा को याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो मैच द कॉलम क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। रिजल्ट से संबंधित आपका यदि क्वेश्चन देगा तो मैच द कॉलम में क्वेश्चन दे सकता है, इसीलिए इस दोनों डाटा को आप याद रखिए। जितने भी डाटा बता रहे हैं आपको, इसको आपको याद रखने का जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन 16 का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन को बहुमत मिला है? तो ये मिला किसको? एनडीए को। कितना सीट जीता है? तो 202 सीट जीते हैं। कितना में से? तो 243 में से, ठीक है। 243 में से 202 सीट जीते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कितने सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला है? तो एनडीए को टोटल 202 सीट मिला है। टोटल 202 सीट मिला है। तो एनडीए का घटक कौन कौन सा है? तो देखो एनडीए घटक आपका बीजेपी है, जिसे कितना सीट मिला है? तो 89। कितना सीट पर चुनाव लड़ रहे थे?
101 सीटों पर, 101 सीटों पर चुनाव में खड़े हुए थे, 89 जीते हैं। दूसरा आपका है जदयू, ठीक है, तो जदयू भी 101 सीट पर ही चुनाव लड़े थे, जीता कितना है, तो 85 सीट पर विजय प्राप्त किए हैं। और आपका फिर है एलजेपी-आर, ठीक है, एलजेपी जो है वो आपका, एलजेपी जो है वो कितना सीट जीते हैं, तो एलजेपी जीते आपका 19 सीट, लेकिन चुनाव कितना पर लड़ा था, ये 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फिर आपका है हम कितना जीते हैं, तो हम जीते हैं आपका 5 सीट, ठीक है, हम कितना जीते हैं, तो हम जीते हैं आपका 5 सीट। कितने सीट पर चुनाव लड़े थे, तो 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे। और आपका एक है RLM, ठीक है, RLM, तो इन्होंने भी कितना सीट जीता है, तो इन्होंने जीते आपका 4 सीट, ठीक है, और कितने सीट पर चुनाव लड़े थे, 6 सीटों पर, तो 4 सीट इसमें से जीते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, कितने सीट पर चुनाव लड़े थे और कितने सीट जीते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लास कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, बाकी चीज़ आपको नहीं सोचना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कितना सीट मिले हैं, तो महागठबंधन को टोटल 35 सीट मिले हैं, जिसमें आपका जो प्रमुख पार्टी है वो है आपका आरजेडी महागठबंधन का, ठीक है, तो आरजेडी को कितना सीट मिले हैं, 25 सीट मिले हैं, ठीक है, आरजेडी को 25 सीट मिले हैं। कितने पर चुनाव लड़े थे, 143 सीटों पर, ठीक है, 143 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इसीलिए कम सीट है लेकिन वोट परसेंटेज अधिक है, क्योंकि वो 141 सीटों पर चुनाव लड़े थे। बीजेपी हो चाहे जदयू हो, दोनों 101 सीट पर ही लड़े थे चुनाव, ठीक है, इसीलिए वोट परसेंट कम है, सीट ज़्यादा है। तो ये देख रहे 42 सीट ज़्यादा पर लड़े थे कौन, तो आरजेडी लड़े थे, तो वोट स्वाभाविक है, वोट परसेंट ज़्यादा होगा क्योंकि अधिक सीट पर चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो इसमें आपका मेन है 35 में जो महागठबंधन जीते हैं उसमें आरजेडी का है, तो आरजेडी जीते कितना, 25 सीट, कितना में से, 143 में से, ठीक है, 143 में से। फिर आपका इसका घटक है कांग्रेस, ठीक है, तो कांग्रेस को कितना सीट मिला है, तो कांग्रेस को मिला है मात्र 6 सीट, ठीक है, और कितने सीट पर चुनाव लड़े थे, तो ये लड़े थे, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जो है टोटल 61 सीट पर चुनाव लड़े थे और 6 सीटें जीत पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन स्वराज पार्टी कितने सीटें जीते हैं। देखो इस प्रश्न को शामिल करने का मतलब ये हुआ क्योंकि पहली बार आपका जन स्वराज जो है वो चुनावी मैदान में आए थे, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीट हालांकि नहीं जीत पाए एक भी, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो जन स्वराज पार्टी कितना सीट जीते हैं, 0, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 का आपका कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था, यानी आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद प्रथम बार आपका 1952 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते कौन, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, कब, 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, अभी आपको बताएं, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 का आपका कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो उप मुख्यमंत्री बने थे अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह बने थे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड है। तो देखो ये रिकॉर्ड पहले थे श्री कृष्ण सिंह के पास, लेकिन इस रिकॉर्ड को श्री नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया है और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री पद का शपथ 10वीं बार लिए हैं, तो ऑप्शन बी होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 का आपका कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का, यानी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ठीक है,
ये आपको बता चुके सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह ऐसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो केवल 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, केवल 4 दिनों के लिए, ठीक है, केवल 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इसका डेट यदि आपको याद रहे तो याद रखना 28 जनवरी से 1 फरवरी, ये 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 के बीच मुख्यमंत्री बने थे सबसे कम समय के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। यानी देश की आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछे तो ये आपका होगा जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मुझे पता है कि सबको पता होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे, ये होगा आपका श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह ये बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन 27 कर आपका कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो 243 सीट है, ठीक है। बिहार विधानसभा में कितने सीट है, 243 सीट है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए कितने सीट आरक्षित है, रिजर्व है। तो 38 सीट रिजर्व है। याद कैसे रखेंगे, तो बिहार में 38 जिला है, 38 सीट SC के लिए रिजर्व है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। आपका अगला है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है आपका कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कितनी सीट आरक्षित है। तो ST के लिए 2 सीट आरक्षित है, ठीक है। ST के लिए 2 सीट रिजर्व है, आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं। तो बिहार विधान परिषद में कितने सीटें हैं, तो 75 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 कर रहा है कि बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो 40 है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितने हैं, 16 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलो हम एक साथ सभी को याद रखते हैं, ठीक है। देखिए बिहार में आपसे पूछे टोटल विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। विधान परिषद पूछे तो कितना है, 75 है। लोकसभा पूछे तो 40 है और राज्यसभा का टोटल सीट पूछे तो 16 है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33 पे आते हैं। क्वेश्चन 33 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे युवा MLA मैथिली ठाकुर बनी है। उन्होंने किस विधानसभा से चुनाव जीती है। ये जीती आपका अलीनगर विधानसभा से, ठीक है। और ये मात्र 25 साल के आयु में 25 साल के आयु में विधायिका बन गई है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 का रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से कौन जीते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे अधिक वोटों से कौन जीते हैं। ये जीते आपका कलाधर प्रसाद मंडल, कलाधर प्रसाद मंडल जीते हैं सबसे अधिक वोटों से। तो कितने वोटों से जीते हैं ये भी जरूरी है आपके लिए, तो याद रखिएगा 73,572 वोटों से, ठीक है। 73,572 वोटों से जीते हैं, ठीक है। किस विधानसभा से है, तो रुपौली विधानसभा, ठीक है। रुपौली विधानसभा से है।
तो विधानसभा भी ध्यान रखिएगा, रुपौली विधानसभा, ठीक है। और किस पार्टी से है? ये है जदयू से, ठीक है। जदयू के कैंडिडेट थे रूपाली विधानसभा से, और सबसे अधिक वोट जीते 73,572 वोटों से, ठीक है। और ये जब का रुपौली विधानसभा है किस जिला में है? ये है आपका पूर्णिया जिला में, ठीक है, पूर्णिया जिला में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 का है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीते हैं? यानी आप पूछ रहा सबसे कम वोटों के अंतर से कौन चुनाव जीते हैं? ये जीते हैं आपका राधा चरण शाह, राधा चरण शाह, ठीक है। राधा चरण शाह जो है वो मात्र 27 वोटों से चुनाव जीते हैं, ठीक है, मात्र 27 वोटों से चुनाव जीते हैं, ठीक है, राधा चरण शाह। किस विधानसभा से है? तो विधानसभा का नाम है संदेश विधानसभा, ठीक है, नाम ही है इसका संदेश विधानसभा, ठीक है, संदेश विधानसभा से है और मात्र 27 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये किस जिला में है? भोजपुर, ठीक है, भोजपुर जिला, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो ये था आपका 35 क्वेश्चन जो आपके बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से रिलेटेड महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।